कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है, यानी आखिर वनों की कटाई क्यों की जाती है, मेन कारण क्या है। तो पहला कारण होता है कि इन फॉरेस्ट को फार्मलैंड में कन्वर्ट किया जाता है। तो फार्मलैंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो वृक्ष वाले जगह हैं उनके वृक्षों को काटना पड़ेगा। वृक्ष जब कट जाते हैं तो आपने देखा होगा एक हिस्सा बच जाता है जो कि बॉटम पार्ट होता है, जिसे स्टम्प कहते हैं। उसे क्या किया जाता है, उसे जला दिया जाता है। अब उस भूमि को कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है, और जो कि राख बच जाता है, क्योंकि उतने स्टम्प जलेंगे तो राख तो आएगा ही, उसका यूज फर्टिलाइज़र के द्वारा उसका यूज एज ए फर्टिलाइज़र किया जाता है। फिर जब क्रॉप को वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है तो लैंड को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो है वो खुद को रीजनरेट करते रहें। लेकिन लैंड को ज़्यादा समय मिलता नहीं है रिकवर करने के लिए, और वो फिर से फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दूसरा कारण इसका साफ है अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण। शहरीकरण के कारण वृक्षों का ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। बहुत सारे वृक्ष को क्लियर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि शहरीकरण जब होगा तो एग्रीकल्चर की मांग बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और हाउसिंग की भी मांग बढ़ेगी, क्योंकि वो जो लकड़ियाँ हाउस में जो बनते हैं, घरों के खिड़की दरवाजे, ये लकड़ी से ही तो बनते हैं। तो एक टर्म इसके लिए आता है रिफॉरेस्टेशन, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे कि मान लीजिए एक ऐसा जगह जहाँ पे कि बहुत सारे वृक्ष थे, लेकिन इसी सारे कारणवश उन वृक्षों को हटा दिया गया, ज़मीन को क्लियर कर दिया गया। तो अब तो वहाँ पे खाली जगह है, तो आप उसी जगह पे फिर से वृक्षों को लगाएं। यह प्रक्रिया रिफॉरेस्टेशन कहलाती है। ये जो है सफिशिएंट टाइम अगर मिले तो नेचुरली भी ऑकर हो सकती है, जैसे कि, लेकिन प्रोसेस जो है प्रोसेस को स्पीड अप भी किया जा सकता है अगर ह्यूमन उसमें इंटरफेयर करे तो। जैसे कि वो भी प्लांट को प्लांट करेंगे, ट्री को प्लांट करेंगे, तो ये प्रक्रिया ऐसे में इंक्रीज कर जाएगी।